बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं जी हैरो आफियत से होंगे। तो बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि आप लोग सवात गए, कैसा एक्सपीरियंस रहा, किस तरीके से गए। तो आज मैं सारी डिटेल जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। हमारे कितने पैसे लगे, किस तरह से हम गए और कहाँ कहाँ पे हम गए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और ये जो बच्चे रो रहे हैं इनको आप बिल्कुल इग्नोर करें, क्योंकि बच्चों वाले घरों में ऐसा होता ही रहता है। हाय। अच्छा, तो सबसे पहले जी हमारा टूर जो प्लान किया था वो किया था जी मेरे कज़न ने लाहौर से, शर्जील ने, शजी भाई ने। तो उनका एक दोस्त था अहमद, उसके साथ हमारी बात हुई। डील हमारी ये हुई थी कि जो सिंगल पर्सन है वो जाएंगे 15,000 में और जो फैमिली है वो उनका 5,000 एक्स्ट्रा होगा। मतलब 15 और 15 30 और 5,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 35,000 देना पड़ेगा। तो ये हमारी डील हुई थी। इसमें हमारी उनकी बात ये थी कि जहाँ तक पॉसिबल हो सके वहाँ तक लेके जाएंगे। अगर रास्ता किसी वजह से ब्लॉक होता है तो आगे हम नहीं जाएंगे। तो आगे अगर आपने जाना तो अपने खर्चे पे जाना है, जीप वगैरह पे। तो हम लोग निकलते हैं जी लाहौर से। लाहौर से हम पहुंचते हैं सवात। सवात जाके हम टूर की जानिब से जो है वो नाश्ता करते हैं। उसके बाद हम ऊपर जाते हैं क्या उसका नाम है, मालम जब्बा की तरफ। ये पहले दिन की मैं आपको बता रहा हूँ बात, क्योंकि हम लोग निकले थे रात को 12 बजे। तो अगले दिन हम पहुँचते हैं जी मालम जब्बा। मालम जब्बा में गाड़ी जो है तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर नीचे रोक देते हैं वो कोस्टर। हालांकि कोस्टर ऊपर जा रही थी तो, लेकिन वो कहते हैं जी आगे रास्ता बंद है तो आप इधर से कोई जीप वगैरह ले लें। उधर हमने जीप ली अपनी अपनी सब ने, तो उसके हमने अलग से पैसे दिए। वो हमारे लगे थी 3,000 रुपये पर पर्सन। उसमें आपको चेयरलिफ्ट के भी बीच में ऐड था और 200 रुपये की कुछ भी चीज़ आप उधर से पकोड़े चाय वगैरह, एक चाय का 200 रुपये की कीमत होती है, तो वो कुछ भी आप ले सकते थे उसी 3,000 में। उसके साथ आपको वो स्केटिंग भी करवाएंगे लोकल एरिया में, रिजॉर्ट में नहीं। और एक दो चीज़ और थी वो लोकल, बिल्कुल वो ट्यूब के ऊपर बैठ के, वो मेरी वीडियो में आपने देखा होगा, वो करना था। ये हो गया जी हमारा फर्स्ट डे। उसके बाद हमने रुकना था जी, उधर से वापस निकलना था, हमने जाना था कलाम। हमारी जो दूसरी नाइट थी, एक तो रात सफ़र में हमारी गुजर गई, दूसरी रात हमारी कलाम में स्टे था। ठीक है, ये जुमे की नाइट थी, ये कलाम में हमने स्टे करना था। ठीक हो गया। अब कलाम में नहीं गए, ये कलाम से तकरीबन 40 किलोमीटर पीछे आता है जी बहरीन। आप सब लोग वाकिफ़ हैं बहरीन बाज़ार, पिछले साल जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लड वगैरह भी आया था, वहाँ पे हमें लेके जाते हैं और पहली रात जो है हमें उधर स्टे करवाते हैं। ठीक है। उस दिन हमारा जो मेन्यू था टूर की जानिब से वो ये था कि आपको चिकन कढ़ाई वगैरह कुछ इस तरह का खाने में मिलेगा। तो खैर उस दिन चिकन कढ़ाई तो नहीं थी, वो कुछ कोरमा टाइप ही आप कह सकते हैं, शोरबे वाला चिकन था, साथ आलू की भुजिया थी। बाकी ओवरऑल अच्छा था खाना। वो हमने खाना खाया और वो रात हमने बहरीन में गुजारी। हमने उनको बोला जी आपने तो कलाम में बोला था हमें स्टे के लिए, तो वो कहते हैं जी कल देखेंगे, कल इंशाल्लाह आपका कलाम स्टे करवाएंगे, आगे रास्ता ख़राब है ये वो। अगले दिन फिर से हमारा उधर से कहते हैं जी आगे कोस्टर नहीं जाएगी तो इधर से ही जीप्स जाएंगी। ये टूर की जानब से है। टूर की जानब से जीप करवाते हैं और जीप लेके जाती है जी हमें ऊशू फॉरेस्ट तक। कलाम से थोड़ा आगे जो ऊशू फॉरेस्ट है उधर तक लेके जाते हैं। उधर जाके हमें स्टे करवाते हैं और कहते हैं जी इधर आप लोग रुक जाएँ। बोर तो नहीं हो रहे आप? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, उधर हम रुकते हैं। थोड़ी देर के बाद जीप वाला हमारे पास आता है जी अगर आपने आगे जाना है प्लोगा तक, और एक झील थी, नाम मेरे जहन में नहीं रहा, तो आपको 6,000 एक जीप का एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। 7,000 मांग रहा था तो 6,000 में डील डन कर रहा था। तो वो तकरीबन हम 7 पर्सन थे एक जीप में, तो वो जितना भी हुआ वो हमने उसके साथ बात की कि अगर तो टूर वालों ने आपको इधर तक कहीं बोला है ना तो फिर तो ठीक है, हम आगे वाले पैसे आपको पे कर देंगे। अगर टूर ने एंड तक का पे किया है तो हम पैसे नहीं देंगे। उसने बोला जी ठीक है, टूर ने इधर तक ही पे किया है। हम लोग गए उधर, खैर नहीं पहुंच सके, आगे रास्ता बंद था, हमारी गाड़ी नहीं ऊपर जा सकी, जीप जो थी। तो हम वापस आ गए, क्या ग्लेशियर तक हम गए, उससे हम वापस आ गए। वापस आए तो उसने बोला जी आप 3,000 पे कर दें। जब हमने टूर वालों से पूछा उसने बोला जी हमने तो प्लोगा तक का पे किया हुआ है। खैर ये टूर वालों की नाअहली बोल रहे हैं। और एक बंदा जो
नहायत शरीफ आदमी था, वो हमारा टूर गाइड था, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या था हमारे साथ, वो 3000 हमने पे कर दिया, जितने जितने आते थे तकरीबन 400 आया था पर पर्सन, वो हमने पे कर दिया। अब ये इस रात को इन्होंने बोला था ये बारबेक्यू होगा, ठीक है, और साथ बोनफायर होगा। हमें रास्ते में कॉल आती थी जल्दी जल्दी आ जाए, खाना रेडी है, बिरयानी आपके लिए रेडी है। हमने बोला यार बिरयानी, आपने तो बोनफायर और साथ बारबेक्यू का बोला था, ठीक है। तो यार इनका बारबेक्यू अच्छा नहीं है, इनकी बिरयानी अच्छी है, तो इसलिए दूसरी रात भी हमें बहरीन में लेके आते हैं उसी होटल में। तो हमें बहरीन में स्टे करवाते हैं ये। मैं तरला तुरला करके मैंने बोला यार चलो बिरयानी आपने खिला दी है, बोनफायर का कोई सीन करो, कोई हल्ला गुल्ला करें, हम लोग इतनी दूर आए हैं, ठीक है, तो कुछ शुगल मेला तो लगाना चाहिए। बड़े तरले तुरले करके जी इनसे हमने ना वो बोनफायर का सीन जो है वो करवाया। खैर उधर शुगल मेला लगाया। अगले दिन हमारी वापसी हो जाती है, ठीक है, पीर का ये दिन, पीर का इतवार का ये दिन होता है, ठीक है, हमारी वापसी हो जाती है। तो वापसी पे हमें तरला तुरला करते हैं मुनाल पे जाने का, नहीं जी वो मुनाल पे जाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बस ये था जी सारा सीन। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि इसमें आपने जब जाना है किसी के साथ, टूर के साथ प्लान करना है, तो आपने एक चीज़ का ख्याल करना है जो हमने नहीं किया, क्योंकि हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। सबसे पहले आपने जिसके साथ डील करनी है, जिस टूर वाले के साथ आपने डील करनी है, उसको बोलना कि भाई आप हमें आगे सेल नहीं करोगे, अगर आप अपनी गाड़ी में लेके जा सकते हो तो ओके, नहीं तो हम किसी और के साथ बात कर लेते हैं। होता ये है कि ये लोग आपसे 15,000 में, आपने इसने हमसे 15,000 लिया है, इसने आगे आपको सेल कर देना है किसी दूसरे गाइड टूर वाले को कि ये जी 13,000 में, उसने उधर बैठ के 2,000 सबसे कमा लिया, ठीक हो गया, 13,000 में इसने आगे हमें सेल कर दिया। अब उसने क्या किया है, उसने 4 बंदे इस बंदे से खरीदे हैं, 4 इससे खरीदे हैं, 4 इससे खरीदे हैं, उसने कोस्टर की सवारियाँ 22-25 जितनी भी हैं उसने पूरी कर ली है। अब उसको नहीं पता कि मेरी क्या डील हुई थी, ये बंदों की क्या डील हुई थी, इनकी क्या डील हुई थी, उसको कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। आगे जाके बड़ी ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो जाती है। वो कहते हैं, हम कह रहे थे कि हमने जीप का पे किया हुआ है, ठीक है, वो कह रहा था जी आपने जीप का पे नहीं किया हुआ, ठीक है। फिर जो हमें जीप लेके गई थी ना उशू फॉरेस्ट तक, उसके भी इन्होंने चार्जेस हमसे लिए, ठीक है, 1000 पर पर्सन उस हिसाब से इन्होंने हमसे लिए। दूसरी चीज़, लोग गए हुए थे 10-10 हज़ार 11-11 हज़ार दे के, वो भी जीप का पे कर रहे हैं। हम लोग गए हुए थे 17-17 18-18 हज़ार दे के, हम भी जीप का पे कर रहे हैं, वो भी वही खाना खा रहे हैं, हम भी वही खाना खा रहे हैं, वो भी उसी होटल में स्टे कर रहे हैं, हम भी उसी होटल में स्टे कर रहे हैं। ये 2-4 चीज़ें आपको बताने वाली हैं कि जब भी आपका प्लान बने आपने ये चीज़ें कंफर्म कर लेनी है कि भाई जिधर आपने बोला है उसी होटल में रहेंगे, उसी एरिया में रहेंगे, उससे पीछे नहीं रहेंगे। अब जिधर हम रुके थे बहरीन में, उधर स्नोफॉल के चांसेस बहुत कम थे, बल्कि ज़ीरो थे। लेकिन अगर हम कलाम में रुकते तो उधर स्नोफॉल हो रही थी, बल्कि हुई थी, ठीक है। अगर हम उधर होते तो हम स्नोफॉल भी देखते। तो ये चीज़ें आपको बताने वाली हैं, आपने इन चीज़ों पर लाजमी गौर करना है। टूर पे जाएं, छोटी सी ज़िंदगी है, इंजॉय करें, लाजमी जाया करें, साल में एक दफ़ा तो जाया करें, कमेटी डाल लिया करें भाई, 15-20 हज़ार 25 हज़ार का मसला नहीं होता। लेकिन ये है कि चलो आपका माइंड जो है वो फ्रेश हो जाता है, इंजॉय करते हैं आप। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो मैंने बातें बताई हैं ये आपको अच्छी लगी होंगी और कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर वाकई अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और एक दफ़ा फिर कहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर इसी के साथ अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ और प्यारे प्यारे रमज़ान के साथ, मुझे रोज़ा भी लगा हुआ है इसलिए मुझसे ज़्यादा बोलना नहीं जा रहा, मैं बड़ा ज़ोर लगा के बोल रहा हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।